मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता का शोर होने वाला है। तुम्हारे संघर्ष का अंत निकट है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत परिश्रम किया, बहुत धैर्य दिखाया। अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दूंगी। मैं तुमने कभी हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में चलते रहे, शब्दों में बयां नहीं हो सकता। इतना दुख सहा है तुमने, पर हर परिस्थिति में तुमने मुझ पर यकीन रखा। मैं तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं दूंगी, तुम्हें कभी हारने नहीं देंगी। तुम्हारी माता, जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे इतनी बातें करते थे, तुम्हारे बारे में इतनी गलत बातें बोलते थे, तुम्हारी सफलता समाज की बोलती बंद कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से, एंडन से भर देंगी। और जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, उनका सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगले 7 दिनों में कोई आर या पार की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में तुम खुद को बीच मझधार में फंसा पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किसकी बातों पर तुम्हें यकीन करना चाहिए और किसका हाथ थामना चाहिए। बस का सितार कमाल सा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तुम, जहां तुम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो तुम्हें सही गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके, सही डिसीजन लेने में तुम्हारी मदद करे। तुमने अभी तक सब कुछ अकेले ही संभालना है। मेरे बच्चे, पर इस बार तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है। तुम्हारा दिल घबरा रहा है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सहायता चाहिए, पर कौन? तुम्हारा अपना है, कौन पराया है? इस वक्त तुम्हें यह तक समय में नहीं आ रहा है। तुम्हें किसी पर यकीन नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, जैसे तुमने इतना धैर्य रखा, इन 7 दिनों में थोड़ा पेशेंस और रखना। जल्दबाजी में और उत्तेजना में कोई कदम मत उठाना। मेरे बच्चे, मुझे पता है हर तरफ से तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तुम्हें सेल्फी समझ रहे हैं कि तुम बस अपने बारे में सोच रहे हो। पर यह निर्णय लेना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, यह सिर्फ तुम जानते हो। मेरे बच्चे, अभी तुम किस दौर से गुजर रहे हो, कितना दर्द छुपा रखा है तुमने अपने परिवार वालों से। उनकी खुशी के लिए तुम अपने आंसू छुपाकर हंसते हो, फिर भी सब तुम्हें स्वार्थी समझते हैं। इन लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, दुनिया शोर मचा रही है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, क्योंकि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। तभी तुम्हारे खिलाफ इतने लोग खड़े हैं। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, गीता पढ़ो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। फोन में भी हमेशा सिर्फ अच्छी बातें और पॉजिटिव चीजें देखो। थोड़े समय के लिए दुनिया की बुराई को नजरअंदाज करके कुछ अच्छा ढूंढो। मेरे बच्चे, खुद को ढूंढो, अपने अंदर झांक और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछना। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये अकेलापन तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे अपने अपने पास महसूस करने लगोगे, और यह तभी होगा जब तुम लोगों के शोर को, लोगों की गंदगी को सुनना बंद कर दोगे। उनकी बातों से, उनके रचे षड्यंत्र से खुद को तकलीफ देना बंद कर दोगे और खुद की शक्तियां पर संदेह करना बंद कर दोगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें प्रेम मिलेगा, मान सम्मान, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है कि तुम असमंजस में हो कि किसे चुन, किन लोगों पर यकीन करना चाहिए, तुम्हें किसका हाथ थामना चाहिए, तुम्हें किसे अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहिए। तुम्हें हर तरफ से परेशान हो। नॉइज, तुम पर इन बातों के बारे में इतना मत सोचो। मेरे बच्चे, इतना स्ट्रेस मत लो। जो तुम्हारा होगा, कुछ भी हो जाए, अंत में वह तुम्हें मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे अपने होंगे, तुमसे प्रेम करते होंगे, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हो। परेशानी में वह तुम्हें छोड़कर भाग नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विश्वास के लायक होंगे, प्यार के लायक होंगे, वह लोग गुस्से में तुम्हें 10 बातें बोल दें, पर कभी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे, तुम्हें बदनाम नहीं करेंगे। और वक्त आने पर सारे रास्ते, सबके चेहरे, सच्चे रिश्ते, सब तुम्हारे सामने होगा। मेरे बच्चे, बस उस वक्त का इंतजार करो और मेहनत करो। अपने गोल्स पर ध्यान दो। अपनी ऊर्जा सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्तियां को बढ़ाने में लगाओ। लोगों के पीछे रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उनकी बातों को सुनकर रोना छोड़ दो। अपनी मेहनत की कमाई से किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाकर देखो।
सांप पालने से अंत में वह सांप तुम्हें ही डसेगा। और अगर यह सांप जहर उगल रहे हैं तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो ऐसे लोगों से इसे दूर हो जाना चाहिए, पर तुम उसी सांप को गले लगाकर रोते रहते हो। ऐसे ही लोगों से उम्मीद लगाते हो, फिर मुझसे पूछते हो, माता इतना जहर, इतनी नफरत क्यों भरी है? इन लोगों के अंदर मेरे सपने कब सच होंगे? माता कब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा? अच्छा तभी होगा मेरे बच्चे, अतएव बच्चे, जब तुम इस नकारात्मकता से दूर रहोगे। और यही फैसला लेना है, तुम्हें अगले 7 दिनों में खुद से यह प्रश्न पूछना है कि क्या तुम सही कर रहे हो अपने साथ? क्या तुम रोने वालों में से हो या डरने वालों में से हो? यह लोग जो तुमसे हर बात पर सफाई मांगते हैं, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाते हैं, क्या यह तुम्हारे शुभ चिंतक हैं या यह बस दिखावा कर रहे हैं तुमसे प्रेम करने का? इन प्रश्नों में ही तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरे बच्चे, पर यह प्रश्न तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से पूछने हैं। अपनी आत्मा की सुनो। कम से कम आधा घंटा मंदिर में बैठो, तुम्हारे बेचैन मन को शांति दूंगी। मैं बस उस समय अपने दिल की सुनना और अपने ऊपर ध्यान लगाना। मेरे बच्चे, मुझसे बात करने की कोशिश करना। पुरानी बातों को भूल जाओ, कुछ और के बाबट कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगले 7 दिनों में बहुत संकेत दूंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नॉइस। मेरे बच्चे, अपने सपनों पर हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारा हर सपना सच होगा, क्योंकि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, और जब तक तुम ना चाहो, कोई तुम्हें रुला नहीं सकता है। जब तक तुम खुद ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हो, तभी तक उनकी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है, और वह इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो। इसलिए अपने कान बंद कर लो, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो, और मैं तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, इसलिए सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनो। जिस दिन तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया, तुम्हें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें उस दिन समझ आया तुम कितने ब्लेस्ड हो, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, फिर तुम्हें कौन रुला सकता है? कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बच्चे को रुला सके। बस अपने विचार और थिंकिंग को बदलो। पॉजिटिव मंत्रा, अफर्मेटिव्स, वह बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, तभी जाकर तुम अपनी अंदर की शक्तियां से मिल पाओगे, और वह शक्तियां इन 7 दिनों में तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। तुम बहुत बड़े डिसीजन लोगे अपने जीवन में, जो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं, दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपनी खुशियां सैक्रिफाइस की है तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वह अहमियत व रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी, बहुत घूमे अपने मन की हर चीज़ की, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारी बारी में ही हमेशा रिश्तों की दुहाई दी गई। जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे, तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है, जो दूसरों को असंभव लगता है। तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जे हो, तुम हमेशा जो दूसरों ने सोच लिया जिसमें उनकी की खुशी है, वह काम तुम्हें करना ही है। फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया, यह कोई नहीं देखता। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्ते में 200 प्रलय दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला। जो प्रेम, जो हक इस 7 कीमो हक के तुम्हारी आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा।
और जिस दिन मैं सफल हुआ उस दिन यह लोग क्या पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरा में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे बच्चे की लोगों की हरकत दे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो। उन्हें यह हक दे देते हो तुम कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सब लोग हैं से ऊपर होती है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रही है, वह मुझे भी रुला रही है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, कनोई सरोग गुस्सा करके हर तरीका अपना कर देख चुके हो, तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला। किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है, तुम्हें और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों को साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो, एंजल से जुड़ने की कोशिश करो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि ईश्वर अब खुद बताएंगे सबको कि अब क्या चीज़ है, और जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए हैं वह एक्चुअली में क्या चीज़ है। तो जैसे अब आपके गवाह स्वयं परमात्मा है, समय आपका गवाह बनेगा। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ईश्वर अब यहाँ पर आपके गवाह बनने जा रहे हैं। स्वयं परमात्मा आपकी अच्छाई का, सच्चाई का सबूत सबके सामने देंगे, क्योंकि इन लोगों के जो है कर्मकांड उजागर हो रहे हैं, यह उन्माद हो रहे हैं, और जो आपको डिफेम करके, आपको बुरा बताकर खुद अच्छा बनने चलाता है ना, ये स्पेसिफिक जो एनर्जी आ रही है किसी फीमेल की आ रही है, नॉइस। और अगर आप मेल हैं तो किसी मेल की आ रही है, यानी आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके सेम जेंडर का पर्सन ही आपसे बहुत जल्दी करता है। बहुत लंबे समय से ये चीज़ें आपके साथ चली आ रही हैं। अब उस कार्मिक साइकिल की एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है, क्नो इजट की कुछ लोग और ज़्यादा आपके साथ कार्मिक, जो आपका एक कार्मिक साई एंड हो रहा है, तो कुछ लोगों को चैन नहीं है। वह सोच रहे हैं कि इसको कार्मिक साकल में भी फंसा करके रखे तो कोई आपसे उलझना चाहेगा फिजूल में। तो ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर डालिए, बेवकूफ़ को। अगर आप बेवकूफ़ लोगों से बहस करेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। जाहिल और बेवकूफ़ इंसान के सामने जितना आप चुप रहेंगे वह अंदर अंदर मरेगा, क्योंकि जाहिल और नकारा इंसान को आपकी चुप्पी ही मार डालेगी, क्योंकि वह तो चाहता ही है आप बोले और वह लोगों के सामने आपका तमाशा बनाए। वह आपकी छुट्टी ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इनके साथ में माथा पच्ची करने की जाहिल गवार के साथ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाएं। ये आपके साइलेंट से